बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को इतने शॉर्ट नोटिस पे तकलीफ़ थी, लगता है हमेशा हमेशा की तरह, और मैंने भी कोशिश की कि मैं पूरे वक्त पे यहाँ पे पहुँचा। बड़ी मेहरबानी आप दोस्तों की। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दो अहम इश्यूज़ के हवाले से है, और उसमें सबसे पहले तो वज़ारत दाखिला का जो एटीट्यूड है और जिस हवाले से वो इस्लामाबाद की और 24 की जो हमारी कॉल है एहतजाज, पुरअमन आइनी एहतजाज के हवाले से, उसको वो डील कर रहे हैं, और जिस तरीके से चीज़ें ज़राए से लीक की जा रही हैं, हम उस पर रिस्पॉन्स करना चाहते हैं। और इसके अलावा पंजाब में जो किसान हैं, उन किसानों के हवाले से एक हमारा खसूसी एक स्टांस है, वो पैगाम है, हम उसको भी एड्रेस करना चाहते हैं। उसके बाद यू विल हैव द हाउस एंड उस पर बात करेंगे। 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल के हवाले से हमने सुना है, हमें बताया गया है दोस्तों के थ्रू, मीडिया के थ्रू, मुख्तलिफ इजलासों की कार्रवाइयाँ लीक की जा रही हैं कि बड़े कुछ सख्त तरीन इक़दाम किए जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब भी कभी अपना आइनी हक़ इस्तेमाल करते हुए पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है, हमेशा से ही सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, तो हमारे लिए ये एक नॉर्मल रूटीन है। हम ये समझते हैं कि जिस वक्त आप किसी के आइनी हक़ को रोकने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली ये आप हैं जो इंतशार पैदा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 माह के लिए दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है। एक तरफ एक वज़ीर साहब कहते हैं कि हम तो इस एहतजाज को कोई संजीदा नहीं ले रहे हैं, कोई निकलेगा नहीं, कोई आएगा नहीं। आपने देखा होगा राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तरफ आप संजीदा नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप ये समझते हैं कि कोई आएगा नहीं, और दूसरी तरफ आप 2 महीने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर रहे हैं, और साथ ही वो जो कंटेनर्स की तादाद है वो पिछली दफ़ा से दुगनी कर रहे हैं। तो आपकी फ्रस्ट्रेशन का अंदाज़ा आपकी तैयारियों से हो रहा है। आपके एक्शंस और आपकी ज़बान, ये दोनों एक दूसरे का साथ नहीं दे रही हैं। आप कह कुछ रहे हैं, मगर आपकी तैयारियां ये बता रही हैं कि आप बहुत घबराए हुए हैं, आप अवाम की ताकत से डरे हुए हैं, और आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। उन्होंने कहा कि वज़ारत दाखिला जो है, उन्होंने मुतलका सिक्योरिटी के इदारों को मुकम्मल हिदायत दी हैं, देनी चाहिए। हमें खुशी होती कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो दहशत गर्दी हो रही है, बम धमाके हो रहे हैं, हमारी फोर्सेस की भी किलिंग्स हो रही हैं, शहादतें हो रही हैं, हमारे मासूम अवाम जो हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं। क्या ये अच्छा होता कि आप ये हिदायत देते और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को इंश्योर करते? ये तो मेरी समझ से बाहर है कि सारा ऑपरेटर्स, सारा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स, जब एक एहतजाज की कॉल आती है वो उसकी सिक्योरिटी के हवाले से सारे जुट जाते हैं, मगर जब अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है तो फिर ये हिदायत का जो हशर होता है वो आपके सामने है। यहाँ कहा गया कि भारी नफरी हम तैनात करेंगे जुड़वा शहरों में, आप करें। ये नफरी जो है ये भी हमारे अपने बच्चे हैं। मेजॉरिटी इमरान खान साहब के वोटर हैं, मेजॉरिटी की जो फैमिलीज़ हैं वो इमरान खान के जानिसार हैं, और मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तानी भी है। आप ये भी करके देख लें, आपने पहले भी किया है। आइनी हक़ जो है हमारा, वो हम एक्सरसाइज करेंगे। हमारा आइनी हक़ हमसे कोई छीन नहीं सकता है। ये कहा गया है कि वफाकी दारुल हुकूमत समेत दीगर अफ़गान मुहाजिरीन कैंपों की जियो फेंसिंग का अमल शुरू है। करें, किसने रोका है? मगर सिर्फ इस एहतजाज की कॉल के हवाले से जो है वो मेरे मज़ाक़ खेज़ है। मेरे ख्याल में पिछले कई सालों में बहुत से इशूज़ रहे हैं। अगर उस हवाले से भी आप टाइमली इस पर तवज्जो देते तो शायद हमारी बहुत सी कीमती जानें जो हैं वो भी बच जाती। इन्होंने कहा, जो ज़राए से कोट हुआ और जो लीक किया जा रहा है और जो आ रहा है, कि हम तालिब इल्मों की जो असनाद है और दाखिले मंसूख करने के फैसले पे भी गौर है। कौन से मुहज़्ज़ब मुआशरे के अंदर एहतजाज को रोकने के लिए, एहतजाज में कौन शामिल होते हैं? तलबा, नौजवान, किसान, मजदूर, हर वो शख्स जो बोगस निज़ाम से तंग होता है वो उसका हिस्सा बनता है। और अब हुकूमत की वज़ारत दाखिला इस हद तक गिर चुकी है कि ज़रा ये कह रहे हैं कि लास्ट में वो कहते हैं कि हम गौर कर रहे हैं। मेरे भाई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कुछ भी कर लें, अवाम अपने राइट्स के लिए अपने आइनी हक़ को इस्तेमाल करेगी। ये जो गीदड़ भभकियाँ हैं, ये जो धमकियाँ हैं, रियासतें और हुकूमतें अपने अवाम को, अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को धमकाती नहीं है। ये धमकाना, ये बुली करना, ये गुंडागर्दी करना, ये हुकूमतों रियासतों का काम नहीं होता।
मामला फैमिली ज़रूर होता है, मगर मैं इस पर आपको वाज़ेह कह दूं कि ये जिस तरह आप कह रहे थे ना कि ये कोई संजीदा, हम भी आपकी इस बात को संजीदा नहीं लेते। मैं ये समझता हूं कि इस किस्म के जुमले ज़राए से आगे पीछे निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के तालिब इल्म, मजदूर, किसान, सिविल सोसाइटी एंड एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी एक बड़ी तादाद में बाहर निकलेगा और 24 को अवाम का समंदर होगा जो पाकिस्तान के हर ज़िले से बाहर आएगा और आपको उसका सामना करना पड़ेगा। और मुझे उस पर एम्फसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी फ्रस्ट्रेशन और आपकी तैयारियां ये बताती हैं कि टांगें काँप रही हैं। इन्होंने कहा कि एहतजाज में शामिल शरपसंद अफराद के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, सिमें ब्लॉक करेंगे। कौन सा नया काम करेंगे? कौन सा नया काम करेंगे? पाकिस्तान की मुकन्नना में पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिका MNAs जो हैं, उस समेत पाकिस्तान में 600-700 लोग ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट्स आप ऑलरेडी ब्लॉक कर चुके हैं, जिनके नाम PNIL में एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में आप डाल चुके हैं। तो क्या जिन लोगों के नाम आपने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले उन्होंने क्या तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया? या जिनका आपने दाखिला उस लिस्ट में डाला, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम, तो क्या उसके बाद वो अपना आईनी हक इस्तेमाल करने से बाज आए? नहीं, वो उनका हक है, वो इस्तेमाल करेंगे। सो मैं ये समझता हूं कि हम रिक्वेस्ट करेंगे और डिमांड करेंगे, गुजारिश करेंगे, जिन अल्फाज को भी आप बेहतर समझते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, सिविल सोसाइटी से, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से, कि यहाँ एक सरकार है जो कि एहतजाज, जो कि आईनी हक है, उसको रोकने के लिए बच्चों को धमकाना चाहती है कि हम ये करेंगे। अवाम को ये कहती है कि जनाब हम आपके पासपोर्ट्स ब्लॉक करेंगे। आपको अपना किरदार इस पर अदा करना चाहिए। हमने तो जो लाए अमल दिया है, जो तारीख दी है, हम उस पर बड़ी तादाद में पहुँचेंगे और आपकी कोई भी ये धमकी, कोई भी गीदड़ भभकी इस पुरअमन आईनी हक का रास्ता नहीं रोक सकती है। पंजाब, KP, सिंध, बलोचिस्तान, हर सूबे में, हर ज़िले में हमारे लोग जो है वो निकलेंगे और इंशाअल्लाह वो सफ़र 24 को सुबह शुरू होगा और यहाँ पे पहुँचेंगे। सो ये एक नहायत ज़रूरी चीज़ थी जो मैं चाहता था कि वो मैं आपसे भी शेयर करूँ और जो मुतल्लिका लोग हैं उन तक भी ये बात पहुँचे। दूसरी अहम चीज़, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो उसका मैं अभी जिक्र यहाँ पे कर लूँ, वो हम किसानों के हवाले से बात करना चाहते हैं। क्या किसान जो है वो अनाज उगाते हैं, मईशत का पहिया है, 24 करोड़ लोगों की खुराक का वो वसीला बनते हैं, और हम ये समझते हैं कि ये जो एग्रीकल्चर है ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये फूड सिक्योरिटी से रिलेट करता है। ये जो हुकूमत है ये किसान दुश्मन है, गरीब दुश्मन है। आप ये देखें कि जो गंदम का स्कैंडल आपके सामने आया, हमारी डिमांड कितनी थी, इंपोर्ट कितनी की गई, प्राइवेट इंपोर्टर्स को अलाउ किया गया, उसके बाद उसको रेगुलेट नहीं किया गया। उसके बाद जब KP ने ऑफ़र की तो KP पहुंचने पे लोगों के रास्ते में रुकावटें पैदा की गई और पंजाब का किसान तबाह हो गया। जो ठेकेदार है, हमारी एक बहुत बड़ी तादाद है किसानों की जो ज़मीनें ठेके पे लेते हैं पंजाब में। ज़मीनों के ठेके जो हैं वो 2.5-3 लाख से गिर के लाख रुपए पे आ गए। लोगों ने लाखों रुपयों के नुकसान किए। छोटा किसान बेचारा, वो उसकी शकत नहीं थी इतनी जितना उसने नुकसान किया। बड़ों का करोड़ों में नुकसान हुआ। आप ये देख लें कि DAP से लेके यूरिया तक 2.5 साल पहले तक की जो हुकूमत थी उसके हाफ कीमत में जो मिलने वाली सीड्स, पेस्टिसाइड्स और खाद थी उसकी, वो प्राइस डबल होके इस वक्त आ गई। सब्सिडीज विड्रॉ हो गई। बिजली के बिलों के हवाले से किसान तबाह हो गया। और अब आप ये देखें कि नया काम इन्होंने ये किया, ये जो अभी IMF की डायरेक्शन के ऊपर वो जो बॉम्ब गिराया है इन्होंने किसानों पे पंजाब में, और वो ये है कि जनाब वो जो टैक्स इन्होंने लगाया, उस टैक्स की मद में अगर आप देखें तो 6 से 12 लाख आमदन पर 15% टैक्स है। 12 से 16 लाख रुपए आमदन पर 90,000 फिक्स टैक्स है, 20%। छोटे जिम्मेदार तबाह। और ये ग्रॉस इनकम के ऊपर है, जो यानी कि अगर वो कुछ कमा भी लेते हैं इस महंगाई में तो उसके बाद वो भी उनसे छीन लिया जाएगा।
और जो सबसे बदतरीन काम किया है इन्होंने, आपको पता होगा कि हुकूमतें हमेशा एक्सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती हैं। वीट की जब सीजन आता है ना जी, उसकी बुनियाद के ऊपर लोग फैसला करते हैं कि हमने अब कौन सी किस तादाद में फसल काश्त करनी है। इन्होंने ये दस्तखत करके दे दिए है IMF को कि हम सपोर्ट प्राइस अनाउंस ही नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ। लास्ट टाइम भी इन्होंने प्रोक्योरमेंट नहीं की और वो किसान जो है वो बेचारा रुल गया और वहां पे पंजाब में गंदम की कीमत जो है वो टूट गई। अब इन्होंने एक और मुआहदे पे साइन कर दिए हैं कि हम प्रोक्योरमेंट करेंगे ही नहीं। नंबर 1 सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे, नंबर 2 हम प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। और अभी भी पंजाब के किसान की जो जिन्स है उसको KP आने की इजाजत नहीं है। चौकियां बनाई गई हैं बाकायदा। अगर कोई बहुत हिम्मत करता है तो 30 से 35 हज़ार रुपया पर ट्रक उसको या ट्रॉलर जिस पे भी वो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको देना पड़ता है। तो ये बेसिकली यू आर प्लेइंग विद दी फूड सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। अगर किसान को ये पता ही नहीं होगा सपोर्ट प्राइस का तो वो कल खुदा ना खास्ता, मैं KP की बात करता हूँ, KP में आप 15 लाख टन काश्त करते हैं, 50 लाख आपकी ज़रूरत है, तो खुदा ना खास्ता, और वो आपको इंपोर्ट करनी पड़ती, खरीदनी पड़ती है पंजाब से, बाकी सूबों से। खुदा ना खास्ता कल सपोर्ट प्राइस न होने की वजह से वो काश्त पंजाब में वैसे नहीं होती है, तो वो इफेक्ट सिर्फ पंजाब के लिए नहीं होगा, वो बाकी सूबों को भी वो इफेक्ट करेगा। तो हम इस किसान दुश्मनी की बुनियाद पर किसानों से नफरत करने वाली इस हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि ये इसीलिए है क्योंकि इस निज़ाम के अंदर फ्रॉडस्टर्स, बदमाश, वो ताजिर जो खुद नहीं वो मिडिल मैन है और वो लोग जो खुद किसान नहीं है, वो किसान दुश्मन पॉलिसीज के अलमबरदार जो फॉर्म 47 के तहत वहाँ जाके बैठ गए हैं, वो इसको इंश्योर कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के तमाम किसानों को, खुसूसन पंजाब के किसानों से मुखातिब है, आपको 24 की कॉल का हिस्सा बनना पड़ेगा, आपको अपनी तंजीमों को हिलाना पड़ेगा, आपको अपनी तंजीमों समेत हमारे उस एहतजाज में शामिल होना पड़ेगा। और अगर आपकी तंजीमें नहीं भी होती तो हर इंडिविजुअल किसान को हम आवाज़ देते हैं, खान की तरफ से आवाज़ देते हैं कि 24 को शामिल हो इस बोगस निज़ाम, इस बोगस पार्लियामेंट, इस बोगस पॉलिसी मेकर्स के खिलाफ, और ये इंश्योर करें कि आप अपना हक ले सकें। हमारा आपसे वादा है कि जब आप 24 की कॉल में एक एक किसान शामिल हो जाएगा पंजाब से, और वो जब इस्लामाबाद पहुंचेगा इंशाअल्लाह बाकी मुतालबात के साथ साथ, जैसे हम जमहूरियत की बहाली, कानून की अमलदारी, आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, तो ये मसला भी उसके अंदर हल होगा। उसके लिए आप तहरीक इंसाफ का साथ दें और साथ आए, चले, हम सब आपके हक के लिए खड़े होंगे। थैंक यू वेरी मच। ये 2 इश्यूज से जिस मैं बात करना चाहता था। हाउस इज ओपन। आई न्यू यू वुड आस्क दिस क्वेश्चन। जी 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 मैं ज़रा क्लियर कर दूं क्योंकि बहुत से दोस्तों ने पहले भी ये सवाल किया, कुछ लोग बीपस करना चाहते थे, मगर मैं क्योंकि आपके पास आ रहा था मैंने यही मुनासिब समझा कि अगर जब आप यहाँ पे गुफ्तगू करेंगे तो हम उस पर बात कर लेंगे। पहली बात तो ये है कि अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात की इजाज़त न मांगने गए थे, न उन्होंने मांगी है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई जस्ट स्पोक टू द बोथ, उन दोनों लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई है जो खान साहब से मुलाकात करके आए हैं। मैं बड़ा वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जब वो खान साहब को मिले तो उन्होंने खसूसन KP के हवाले से, ऑब्वियसली बिकॉज ही इज़ द चीफ मिनिस्टर KP, उन्होंने खान साहब को KP की जो मोबिलाइजेशन थी उसके हवाले से बाकायदा तौर पे ब्रीफ किया, और रिपोर्टेडली खान साहब बड़े खुश हुए, और खुश होने के बाद उन्होंने कुछ और हिदायत भी दी उन मामलात को बेहतर करने के हवाले से कि आप किस तरह पहुँचेंगे। इसके बाद ये सवाल उठाया गया कि क्योंकि ये आपको हमसे मिलने नहीं दे रहे। आप देखें कि KP के चीफ मिनिस्टर की मुलाकात कितने वक्त के बाद हुई है, बैरिस्टर गौहर की मुलाकात कितने अरसे के बाद हुई है, और बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप को बिल्कुल दूर रखा गया। तो वहाँ ये पूछा गया कि इस मैफ मूवमेंट से जिस तरह ये फ्रस्ट्रेटेड और परेशान और घबराए हुए नज़र आ रहे हैं, जिस तरह के इंतजामात नज़र आ रहे हैं, इस दौरान अगर ये अप्रोच करते हैं, मेरे अल्फाज के ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा, अगर ये अप्रोच करते हैं मुज़ाकरात के लिए और हमें आपसे नहीं मिलने दिया जाता, तो उस हवाले से फिर हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। जिस पे खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा कि हम कभी भी मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ नहीं थे, और मैं भी आपको याद दिलाता जाऊँ कि कई दफ़ा पहले भी पिछले 1 साल में खान साहब मुज़ाकरात के हवाले से पॉजिटिव बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई अप्रोच करता है इन 3 मुतालबात के हवाले से, स्टोलन मैंडेट की वापसी के हवाले से, 26वीं तरमीम के रिवर्सल के हवाले से, और हमारे जो असीरान हैं बगैर ट्रायल के
बगैर केसेस के और कई जगहों पे जाली केसेस के हवाले से अंदर है। इनके ऊपर अगर आपसे कोई मुज़ाकरात करना चाहता है तो फिर आप बेशक कर लें, इसलिए कि जो चीज़ वसीतर मुल्की मफाद में और हमारे अहदाफ के हवाले से गुफ्तगू है उस पर आप कर लें। यही गुफ्तगू फिर आपने देखा कि वहाँ से बहुत से लोगों ने अपने रंग में चलाई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मैंने आपको वर्बैटम जो है वो आके बता दिया है। और ये मुज़ाकरात हम हमेशा कहते रहे, पहली दफ़ा नहीं कह रहे हैं कि दिस विल बी व्हेनेवर वी हैव मुज़ाकरात। खान साहब कहते रहे हैं कि मीनिंगफुल डायलॉग होगा, और मीनिंगफुल डायलॉग जो है वो हमेशा उन्हीं कोतों के साथ होता है जो डिलीवर कर सकती हैं। सो दैट्स अबाउट इट जी। नो 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 नो, ये नहीं होगा, ये याद रखिएगा। सॉरी, मैं ये नहीं होगा क्योंकि जी मुज़ाकरात शुरू हो गए तो या बंद कर दो, बिल्कुल नहीं। खान साहब ने फुल तैयारी के लिए कहा है। अगर उनको किसी बात में कोई कमजोरी नजर आई है 24 के हवाले से, उन्होंने कहा बिल्कुल जनाब दबा के रखें, तैयारियां पूरी रखें। किसी ने बैठना होगा आ जाएगा आपसे, किसी को कोई तकलीफ होगी आपसे बात करने की, आपसे बैठ जाएगा बात करेगा, बट आप अपना काम जारी रखेंगे। ये नहीं होगा कि पहले आप मुज़ाकरात रोक दें जी तो फिर असी मतलब अपना आप कॉल को रोक दें और फिर हम आपके साथ लेके, नहीं, ये हम अब इस जुल्म में हम आने वाले नहीं हैं और ना हम करते हैं। और खान साहब ने क्लैरिटी के साथ ये कह दिया है। 24 की कॉल किसी मुज़ाकरात की वजह से न डिस्टर्ब होगी, न डिले होगी, और ना उसमें किसी किस्म का रखना पैदा होगा। अगर कोई मुतालबात के लिए अप्रोच करता है और उसमें ऐसी मीनिंगफुल गुफ्तगू हो जाती है तो फिर अहदाफ की हुसूल के बाद या असूल के हवाले से किसी कामयाबी के बाद तो कोई बात हो सकती है, मगर किसी हवाले से भी 24 की कॉल डिले नहीं हो सकती। इट इज़ एज क्लियर एज एनीथिंग एल्स। ये बताएं कि बीबी के हवाले से आप पहले बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जिस एमपीए ने 10,000 से 5,000 से कम और जिस एमएलए ने 10,000 उसको टिकट नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, इस पे भी आप बताएं। और दूसरे वो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ज़रा थोड़ा सा, आप मेरे भाई हैं, अजीज़ हैं, नाराज़ ना होइएगा, थोड़ा सा रिसर्च करके अगर उस तकरीर को आप पूरा सुन लेते तो शायद आप ये सवाल ही ना करते। बात यह है कि उन्होंने खान साहब के रेफरेंस से ये गुफ्तगू की जो आज से 3-4 दिन पहले उस इजलास में हुई, जिसकी सदारत बैरिस्टर गौहर ने की और जिसमें इमरान खान साहब का पैगाम उनकी ज़ौजा ने दिया। उस तकरीर के अंदर उन्हें 2 चीज़ें जो मीडिया ने, आई डोंट नो आप लोग मेरे भाई हैं क्यों इग्नोर की, उन्होंने 15 मिनट इस बात पे लगाए कि ना मुझे क़यादत से, ना मुझे सियासत से कोई इंटरेस्ट है, ना ताल्लुक़ है, ना शौक़ है, और ना मेरा कोई दोनों चीज़ों से लेना देना है। मैं अपने मियाँ का एक पैगाम, इस पर 15 मिनट उन्होंने अपनी तकरीर में कहा ताकि क्लैरिटी हो जाए। मगर समहाउ लोगों को अगले चंक ज़्यादा पसंद थे, उन्होंने अगले चंक उठाए और पिछला नहीं। ये भी पैगाम खान साहब का था 5,000 और 10,000 के हवाले से। और आज भी मैं आपको बताऊं, जो हमारे दोस्त वहाँ पे मीडिया वाले गुफ्तगू खान साहब से कर रहे थे, खान साहब ने फिर क्लैरिटी से कह दिया है, जो उनकी ज़ौजा ने पैगाम दिया, खान साहब ने आज फिर क्लैरिटी से कह दिया है कि जो इस एहतजाज में उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक शामिल नहीं होगा जो खान साहब ने दी हैं थ्रू बुशरा बीबी, तो वो फिर अपना मुस्तकबिल जो है वो फिर अपना उसका सोच ले, उसके बारे में उसने क्या करना है। मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ऐसा इशू नहीं है जिसके ऊपर, क्योंकि हम आप भाइयों को इतनी दफ़ा क्लैरिटी दे चुके हैं और आपको बता चुके हैं बार बार, बट आपकी मर्जी है, अगर आप दोबारा पूछना चाहते हैं हम हाजिर हैं, लाख दफ़ा पूछें। और एनीबडी एल्स प्लीज। ये जो इमरान के एक्स अकाउंट पे आज एक बयान वो आया है, आपने पूरा लिखा कि एवरीवन मस्ट डाई इन द प्रोटेस्ट ऑन नवंबर 24। यस, एनी पीपल इज अ टिकट होल्डर नॉट एबल टू इंश्योर देयर पार्टिसिपेशन इन प्रोटेस्ट, दे शुड डिसएसोसिएट देमसेल्व्स। तो बस ना, मैंने कहा ना। तो इस हवाले से मेरा सवाल ये है कि उस पे किसी पार्टी के अंदर जो वो है ग्रुपिंग है, किसी पे शक, कोई किसी पे शक नहीं है, कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। मैं, आप मेरे भाई हैं, अब तो मेरा रेगुलर आपके पास आना जाना हो गया है। बात यह है मेरे अजीज़ कि मैं सिर्फ ज़राए से सुन रहा हूँ। वो जी ज़राए हैं, वो बंदे कुछ कह रहे हैं। वो कौन सी खातून खाना है जो बाहर नहीं आ रही और बाहर आके बात नहीं करती, इसलिए कि ये सियासत है, ये पार्टी है। पीपल स्पीक देयर हार्ट आउट। लोगों को अगर इख्तलाफ होता है तो लोग पार्टी में खुल के गुफ्तगू करते हैं। तो वो कौन सी ऐसी खवातीन है इस पार्टी में, या कोई ऐसे मर्द हैं जो पर्दे में है, जो गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है और वो ज़राए से चलवाते हैं इधर से उधर, साढ़ा ना आना लेना। वो भाई क्यों ना आना लेना? अगर ये आपकी राय है तो आप करें। हमारे सामने इस किस्म की कोई राय किसी की तरफ से नहीं पहुंची। 500 बंदों की मीटिंग्स हुई है, आपके सामने हुई है, आपके शहर में हुई है। अगर किसी ने वहाँ खड़े होकर कोई ऐसी बात की है, या बाद में भी उसके बाद साइड मीटिंग्स भी हुई हैं रीजन्स की, मेरे इल्म में तो नहीं, मैं हर मीटिंग में शामिल था। ये एक मुनज़्ज़म तरीके से एक चीज़ चलाई जा रही है
और जिसको हम कंडेम, देखें मेरी बात सुनो, मैं अब एक बिरादराना आपसे बात करता हूँ। कुछ लोग हैं 25 साल से खान साहब से उनका वाबस्तगी है, किसी की 15 साल से है, किसी की 5 साल से होगी, किसी की 8 महीने से होगी, किसी की साल से होगी। आप मुझे ये बताएं कि जब खान ये कह देता है कि ये मेरी फाइनल कॉल है, मैं उस कॉल को ज्वाइन नहीं करता, मेरी क्या वाबस्तगी है? मैं किस लिए हूं इस पार्टी के अंदर? मेरा क्या मकसद था उस पार्टी को ज्वाइन करने का? आज खान ने कहा, वाज़े कहा कि ये पार्टी एक नजरियाती और इनकलाबी पार्टी है। उन्होंने उन 5 असीरान का जिक्र किया, यास्मीन राशिद का जिक्र किया, एजाज चौधरी का, महमूद रशीद का, सरफराज चीमा का, और उन्होंने कहा कि आप वो लोग भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, वो लोग भी तो नजरियात से हट सकते थे, मगर बुजुर्ग खातून, एक कैंसर पेशेंट 80+ खातून, उसने नजरियात को और इस पार्टी को मुकद्दम जाना, और वो 1.5 साल से जेल में मौजूद है। किस लिए? वफा कर रहे हैं पार्टी से, पार्टी के एजेंडे से। तो ये हम कौन लोग हैं जो हम खान के साथ अपनी एसोसिएशन भी रखना चाहते हैं मगर खान की फाइनल कॉल में आना भी नहीं चाहते? सो मैं ये समझता हूं इस किस्म का कोई आदमी है ही नहीं पीटीआई में। ये अहम कहानियां बनाई गई हैं। जो खान से मोहब्बत करता है लफ्ज़ पे गौर करें, फाइनल कॉल है, हतमी मरहला है। तो हतमी मरहले से कैसे आप दूर रह सकते हैं? अगर आप रह सकते हैं तो फिर आप खान से मोहब्बत तो ना करते हुए। और खान तो कहता है इन 3 आदाब में उनकी ज़ात का तो हदफ ही नहीं है। उन्होंने तो कहा ये कौम की बात है, ये आइन की बात है। इस हवाले से बात हुई। थैंक यू जी। एनी जी प्लीज। नहीं मेरे भाई, बिल्कुल कोई सदाकत नहीं। मैं आपको बिल्कुल, देखें 2 भाई भी कहीं बैठे हो तो किसी बात पे कोई ऐसी गुफ्तगू हो जाए, मगर इतना बड़ा, मैंने उस दिन भी कहा कि हम सब एक रिश्ते से जुड़े हैं और उसका नाम इमरान खान है। इतना बड़ा चैलेंज हमारे सामने है 24 का, उसके बाद भी कोई ये जसारत रखता है कि वो कहे कि हमें इख्तलाफ, किस बात पे इख्तलाफ है? खान की बात पे इख्तलाफ है? खान की ज़ात पे इख्तलाफ है? क्या खान के एजेंडे पे इख्तलाफ है? क्या खान ने वो जो 3 बातें की हैं उस पर इख्तलाफ? वो किसी चीज़ पे इख्तलाफ नहीं, किसी को कोई इख्तलाफ नहीं। हाँ, किसी को अगर मेरी कमीज़ का रंग अच्छा ना लगे, मैं क्या कह सकता हूँ? वो खान से इख्तलाफ तो नहीं है ना, वो 24 है तो इख्तलाफ नहीं है। अगर आप मेरे सवाल का जवाब पहले सुनते तो मैंने तो बड़ा वाज़े कह दिया है, मीनिंगफुल डायलॉग एनीबडी हु कैन डिलीवर। करने नहीं जा रहे, ये मैं आप एक और वाज़े, सॉरी मैं आपकी, करने नहीं जा रहे अगर वो अप्रोच करते हैं तो। सॉरी नहीं बिल्कुल, पंजाब में तो जिस वक्त अभी आपके सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है, अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करते तो शायद हम ये सवाल का जवाब ही ना दे रहे होते। पंजाब में तो मेरे भाई 8 फरवरी से पहले भी 1 महीना कोई सियासी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही थी। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे हल्के में मैंने 2.25 लाख वोट लिए हैं, रूपोशी में मैं एमएनए बना हूँ, मेरे पूरे हल्के के अंदर मेरा बैनर ही नहीं था, मेरा पोस्टर ही नहीं था, मेरी तस्वीर ही नहीं थी, बट पंजाबियों ने मुझे एमएनए बना दिया खान के नाम पे। सो आप डोंट अंडर एस्टिमेट पंजाबीज ऑन दैट अकाउंट। जो आपको सरप्राइज दिया था, और ये सिर्फ मैं नहीं था, याद रखिएगा, वहां से हमारे 55-60 एमएनए आए हैं, 180 सीटों के अंदर मेजॉरिटी पंजाब में से आप जीते हैं, और वहां पे कोई नामो निशान नहीं था सियासी एक्टिविटी का, मगर लाखों नहीं करोड़ों वोट आपको पड़ गए पंजाब से। सो पंजाब जो है वो आपको सरप्राइज देगा, तुसी ना अंडर एस्टिमेट करो पंजाबियों, इंज ना करो, मेहरबानी थोड़ी।